हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के सेशन में अपने देख रहे हैं जो अपने बॉडी के जो तंत्र हैं, मानव के जो तंत्र होते हैं, जैसे जनन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र वगैरह, जितने भी तंत्र हैं उनके बारे में क्विज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्विज को शुरू करने से पहले देखिए, आप में से बहुत ही कम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो अपनी क्लास को अब शुरू करते हैं। तो अपने शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, कौन सी पेशी ऐच्छिक है। अब ऐच्छिक पेशी कौन सी होती है जो अपना कार्य मतलब अपने जो दिमाग से कंट्रोल होती है। देखो, हृदय पेशी अपने आप कंट्रोल होती है, वो हमेशा परमानेंट चलती रहती है। चिकनी पेशियाँ ये भी अपने आप काम करती है। कंकालीय पेशी जो है ये अपनी ऐच्छिक पेशी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंकालीय पेशी। जो बिना रुके काम करती है, अब देखो बिना रुके कौन सी पेशी, ऐच्छिक पेशी को तो अपने रोक सकते हैं, ठीक है। चिकनी पेशी रुक जाती है, लेकिन हृदय हमेशा काम करता रहता है, ठीक है। तो ये जो हृदय पेशी है बिना रुके काम करती है, ठीक है। उसके बाद अपने देखिए, अस्थि, उपास्थि और टेंडन एवं रुधिर क्या है। ये सभी के सभी जो होते हैं ये संयोजी ऊतक होते हैं। संयोजी ऊतक जो ऐसे ऊतक जो जोड़ने का काम करते हैं। तो अस्थि, उपास्थि, टेंडन और रुधिर जो हैं ये सब के सब संयोजी ऊतक हैं, ठीक है। उसके बाद अपने अगला प्रश्न देखिए, हृदय में पाई जाने वाली पेशियाँ क्या कहलाती है। हृदय में पाई जाने वाली पेशियाँ, देखो अस्थीय पेशियाँ तो होंगी नहीं, अब हृदय के नाम पे हृदय पेशियाँ ही होंगी इसके अंदर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हृदय पेशियाँ। चिकनी पेशियाँ कहाँ पाई जाती है। देखो, चिकनी पेशियाँ अस्थियों में, हृदय में, आंतरिक अंगों की दीवार पर, भुजा या पाद में जो चिकनी पेशियाँ होती है आंतरिक अंगों की दीवारों पर पाई जाती है, ठीक है। अब रेखित पेशियाँ जो होती हैं, ये कैसी पेशियाँ होती है। रेखित पेशियाँ ऐच्छिक पेशियाँ होती है, जो चिकनी पेशियाँ होती है वो अनैच्छिक होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दोनों में अंतर, रेखित और और चिकनी पेशियों में। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा है। अस्थि को अस्थि से लिगामेंट के द्वारा जोड़ा जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखें आप हमेशा, ठीक है। उसके बाद अपना अगला प्रश्न देखिए, कंडरा किसको जोड़ता है। जो कंडरा होता है वो अस्थि को पेशी से जोड़ता है, और अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है, लिगामेंट, ठीक है। भुजाओं एवं पादों में पाई जाने वाली पेशी कौन सी है, कंकालीय पेशी। भुजाओं और पैरों में, यानी हाथ और पैर में कंकालीय पेशियाँ पाई जाती है, ठीक है। पेशी ऊतक का विकास कहाँ होता है। पेशी भ्रूण की किस अवस्था में मतलब पेशी ऊतक का निर्माण होता है। जो मीजोडर्म होती है उसके अंदर पेशी ऊतक का निर्माण होता है भ्रूण में, ठीक है। पेशियों की कार्यात्मक इकाई कौन सी है, सार्कोमियर को पेशियों की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, पेशी निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी है। पेशी निर्माण करने वाली कोशिकाएं मायोब्लास्ट है। अगला प्रश्न है, वह तंत्र जो शरीर की आधार एवं गति प्रदान करता है क्या कहलाता है, कंकाल तंत्र कहलाता है। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। मेरुदंड से मनुष्य में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें हमेशा, ठीक है। उसके बाद अगर अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। जो स्टेपीज अस्थि है वो सबसे छोटी है, और ये कान के अंदर पाई जाती है, ठीक है, मानव के कान में। उसके बाद देखिए, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे अस्थि जांघ की हड्डी होती है, जिसका नाम होता है फीमर, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अग्रपाद की अस्थि यानी हाथ की जो अस्थि होती है वो कौन सी होती है। हाथ की होती है ह्यूमरस, ठीक है, और पैर की होती है फीमर, ठीक है। टार्सल और टिबिया ये दोनों के दोनों पैरों में पाई जाती है, ठीक है। रेडियस अल्ना ये हाथों में होती है, रेडियस और अल्ना ये दोनों हड्डियां होती है, ये हाथ में होती है, ठीक है। और जो कार्पल्स होती है ये भी हाथ में होती है, ये चीज़ का ध्यान रखना आप। मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियाँ कितनी होती हैं। मनुष्य के शरीर में 639 मांसपेशियाँ होती है, ये ध्यान रखो आप। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, टाइलियन एंजाइम लार में पाया जाता है। मुख में लार द्वारा किसका पाचन होता है, मुंह में स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है। अब पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। पित्त रस के बारे में अपने सोचते हैं, हमेशा यही सोचते हैं कि पित्त रस का जो निर्माण है वो कि पित्ताशय में होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पित्त रस का जो निर्माण है वो होता है यकृत में। फिर आप कहोगे कि फिर पित्ताशय क्या काम है। जो पित्ताशय है ना, जो इसको इकट्ठा करता है, इसको संग्रहित करता है, जो पित्त रस होता है इसको संग्रहित करने का काम होता है पित्ताशय का, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अपने, पित्त का मुख्य कार्य क्या है। पित्त का जो मुख्य कार्य है वो है क्या। तो इसके लिए अपने देखिए, पित्त का मुख्य कार्य है वसा का पायसीकरण कर उसका एंजाइम द्वारा पाचन करना,
ठीक है। मानव शरीर में भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है यकृत में, आमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में। तो मतलब यकृत के अंदर पित्तरस का स्त्रवण होता है, आमाशय में भोजन इकट्ठा होता है, छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। ठीक है, इस चीज़ का मतलब ये भोजन जो होता है इसके अंदर ऊर्जा होती है, उसका अवशोषण किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अग्नाशय द्वारा पाचक एंजाइम आहार नाल के कौन से भाग से स्त्रवित किए जाते हैं? इसका आंसर होगा ग्रहणी के द्वारा स्त्रवित किए जाते हैं ये। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? देखो, रेनिन पाचक एंजाइम है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, जो इंसुलिन है ये एक हार्मोन होता है। ठीक है, अब इंसुलिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, और ये थायराइड ग्रंथि एच आकार की होती है और गले में होती है। ठीक है, गले में होती है। ठीक है, इसी गले की एच आकार की हड्डी भी कहा जाता है। राजस्थान के लैब स्टैंड के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है थायराइड ग्रंथि के बारे में। ठीक है, और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? उसको कहते हैं मधुमेह रोग। ठीक है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ये भी ध्यान रख लिया आप। फिर अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? पाचन क्रिया में जब स्टार्च को पाचन होता है तो इसमें अंतिम उत्पाद क्या होता है? इसका जो अंतिम उत्पाद होता है वो होता है ग्लूकोज। कोई भी पदार्थ आखिर में ग्लूकोज में ही बदलना होता है, क्योंकि ग्लूकोज के द्वारा पाचन आसानी से होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और सभी सोशल मीडिया के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो आप अभी जाके फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।